हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा ही रहना चाहिए। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो एक बहुत ही अचूक तरीका है जिससे आप अपनी माइंड को 100% शार्प बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप अपनी माइंड को 100% शार्प बना सकते हैं। वो तरीका ये तरीका है कि आपको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करनी है कि आप जो भी चीज़ें अभी तक लिखते आ रही हैं उन सभी पर आपको काटी लगानी है। जी हाँ, आप जो भी नोट्स बनाते हैं उन्हें लिखना बंद कर दें, क्योंकि आप वहाँ खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने मस्तिष्क को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपको लिखी हुई चीज़ें बहुत कम याद रहती हैं। बहुत ही कम आपको वो चीज़ें याद रहती हैं जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। वो लिखने से आपकी याददाश्त को कमज़ोर बना रही है। आपका मन, आपका मस्तिष्क जो भगवान ने आपको दिया है वो ब्रह्मांड से भी सुंदर कल्पना कर सकता है। वो जागरूक आपको कर सकता है। आपको हर वक्त आपसे परमात्मा बोल रहा है, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सवार है, लेकिन आप ही उसे सुनना नहीं चाहते हैं। आप ही भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में उलझ गए हैं कि मुझे जल्दी से ये चीज़ें याद कर लेनी है। आप जब मौन रहते हैं, इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिए कि जब आप मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, आप दिमाग से सारे बोझ हटा देते हैं, उसी वक्त हमारा मस्तिष्क और हमारा मन बोल उठता है। जितना हम शांत रहते हैं, जितना हम विचारों से दूर भागते हैं कि अब हमें कुछ नहीं सोचना, बस खाली दिमाग रखना है, उसी वक्त हमें दुनिया की बहुत सी बातें न जाने कहाँ कहाँ से याद आने लगती है। न जाने किसकी कही हुई बात कभी क्या याद आ जाए, और वो शांत मन से ही आती है। जितना आप रिलैक्स होते हैं, जैसे आराम से लेट जाते हैं बिस्तर के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही सभी चीज़ें आपको खुद ब खुद याद आने लगती हैं। बस एक बार उसे प्रेम से पढ़ लिया हो, अगर आपने एक बार इतना जागरूक होकर सुन लिया हो उस चीज़ को, तो आप वो चीज़ ज़िंदगी भर भूल ही नहीं पाते। इस वीडियो के अंदर ही आप देख लीजिए कि अगर आप इस पूरी सृष्टि को देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो क्या आपको इन चीज़ों से कोई प्रेम नहीं है? आप ये चीज़ें बड़े ध्यान से देख रहे हैं और आपको हर चीज़ याद भी हो रही है कि इस वीडियो के अंदर आप क्या देख रहे हैं। आपका मन और मस्तिष्क एक ही जगह पर लगा हुआ है। आपको कही हुई किसी की बातें, सुनी हुई किसी की बातें हमेशा याद रहती हैं जब आप शांत होते हैं, जब आप मौन रहते हैं। और यही एक तरीका है परमात्मा को सुनने का। आप ही शांत नहीं हैं, आप ही मन और अपने विचारों को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शांत रहना नहीं जानते हैं, आप धैर्य रखना नहीं जानते हैं, आप मौन रहना नहीं जानते हैं। तो सुनने की कला आएगी कहाँ से? आपने तो सुनना सीखा ही नहीं है। आप तो अपने मस्तिष्क को गलत विचारों में धकेल कर अपने मस्तिष्क को चला रहे हैं। लेकिन मस्तिष्क जितना शांत रहेगा उतना ही काम करेगा। मन को भगा रहे हैं, लेकिन मन भी धैर्य चाहता है। प्रकृति हर वक्त बोल रही है,
आप शांत नहीं हैं, ना ही मस्तिष्क से ना ही मन से। मौन रहिए, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें। इन चीज़ों से ही हर चीज़ संभव है। एक बात को ध्यान रखिए, जब हम कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना है, तभी आपका मन उन चीज़ों को चाहता है करने के लिए, लेकिन हम थक हार कर कहते हैं कि हमें बस सब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। इतना कहते ही जब आप सोने के लिए जाते हैं, उसी वक्त आपका माइंड आपको परेशान करने लगता है। ऐसा ही होता है। या कही हुई किसी की बातें कुछ याद आ जाती हैं, जो बहुत प्यारी प्यारी बातें की होंगी कभी किसी से, या लड़ाई झगड़ा किया होगा, कुछ भी किया होगा, सुख दुख जीवन के अंदर जो भी आते हैं, परेशानियाँ आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। आप थोड़ा सा शांत रहें और प्रकृति को सुनिए, अपने मन को सुनिए और प्रेम से हर चीज़ को पढ़ें। जैसे प्रकृति की हर चीज़ को आप छू रहे हैं, परमात्मा के हर अंग को छू रहे हैं। सिर्फ लिखना बंद करें, जितना हो सके उतना कम लिखें। मैं तो कहती हूँ कि लिखे ही ना तो बेहतर होगा, आप ही के लिए बेहतर होगा। सोचिए, अगर हर रिश्तेदारों के नाम हम लिखने लगे, हर इंसान की कही हुई बातों को छाप दें, आप तो वहीं खोजने के लिए चले जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ माइंड में ही याद है। हर किसी की कही हुई बात आज तक भूल ही नहीं पाए हैं। शांत रहते हैं तो हर चीज़ याद आ जाती है, हर बात याद आ जाती है, हर इंसान के नाम याद आ जाते हैं जो ज़िंदगी से अब तक जुड़े हुए हैं, है ना? ऐसा ही होता है। शांति बनाए रखें। परमात्मा आपके विचारों के अंदर, आपके मस्तिष्क में सवार है। आपका जो भी सवाल उठता है मस्तिष्क में, वो परमात्मा ही बोल रहा है। मन के भीतर जो भी सवाल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो परमात्मा ही आपको राह दिखा रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। मन से बड़ा ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड से बड़ा मन नहीं। मन ही ब्रह्मांड है, पूरी प्रकृति है, जो भगवान ने हमें तोहफे में दी है। हर चीज़ देकर आपको भगवान ने भेजा है, लेकिन आप ये झांक नहीं रही हैं मन के भीतर। अपने विचारों पर और अपने मस्तिष्क पर आपको भरोसा ही नहीं है। भरोसा है तो दूसरों पर, दूसरे तो आपकी लाठियाँ हैं, आपका सहारा है। इन लाठियों का जब त्याग करना सीख जाएंगे, तभी जीवन में सब कुछ पा जाएंगे। अब तो अपाहिज बने हुए हैं कि आएगा कोई सिखाएगा, तब आप चलेंगे, उठेंगे, दौड़ेंगे, सब कुछ तभी सीख जाएंगे कि परमात्मा ने आपको बेसहारा करके भेजा है। ऐसा नहीं है। प्रकृति ने तो आपको सब कुछ दिया है। आप शांत रहना और मौन रहना सीख ही नहीं रही हैं। परमात्मा हर वक्त बोलता है, आपके विचारों के अंदर बोलता है, दौड़ रहा है, हर वक्त बह रहा है आपके विचारों में, आपके प्रेम के भावों में। आप अपने भावों पर विश्वास तो करना सीखें, सभी लाठियों का त्याग तो करना सीखें। परमात्मा तो हर वक्त आपके पास मौजूद है, हर वक्त आपका सहारा बने हुए हैं। जब आप ऐसा करने सीख जाएंगे, तब आपको लगेगा कि प्रकृति हर वक्त आपको गोद में खिला रही है। इतना प्यार आपको मिलने लगेगा। आप पहले परमात्मा के पास रहना तो सीखें, खुद के पास रहना तो सीखें। इतना प्रेम खुद से करे तो सही। और प्रेम करना क्या है? सिर्फ धैर्य, शांति और मौन रहना सीखना है। विचार तो अपने आप ही चलने लगेंगे। ये तरीका अपना कर देखें, ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे, कभी कहेंगे ही नहीं कि मुझे किसी का सहारा चाहिए। आप तो दूसरों का सहारा बनेंगे। इतनी पावर आपके पास होगी। मौन रहने की और शांत रहने की जो परमात्मा ने शक्ति दी है, वो सुनने के लिए दी है कि
आप किसी का सहारा ना लें बल्कि दूसरों का सहारा बने। परमात्मा ने तो आपको हर चीज़ दी है और जीवन में ऐसा बार बार होता ही रहता है। हर वक्त ठोकरें मिलती हैं, सुख दुख आते हैं जो आपको शांत रहने के लिए कहते हैं, जो आपको कहते हैं परमात्मा कि मुझे सुन, मैं ही तेरा सहारा हूँ। ऐसा सोच कर देखें कि आपका कोई नहीं है, आपको अकेले ही करना है, अकेले ही सब कुछ करना है, अपने लिए करना है, अपनों के लिए करना है। ऐसा सोच कर देखें तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इससे बड़ा सहारा और कोई नहीं है। परमात्मा तभी आपके पास खड़े होते हैं जब आप अपने आप को अकेला करने लगते हैं। जितना अकेला होंगे उतना दूसरों का सहारा बनेंगे और उतना खुद का बड़ा सहारा बनने लगेंगे, जो आपने ज़िंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया होगा। ऐसा जादू, ऐसा मैजिक आपके साथ होने लगेगा। तो जो लोग ऐसा करने लगे वो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं कि उन्होंने क्या पाया है। लगेगा आपको कि हर वक्त परमात्मा तो बोल ही रहा था, लेकिन हम ही सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हमें ही अपने मस्तिष्क और अपने मन पर विश्वास नहीं था। ऐसा महसूस होने लगेगा। लगेगा कि अब तक बेसहारा थे ही क्यों। गलतियों का एहसास होगा कि बाहर झांक ही क्यों रहे थे, जबकि सब कुछ भीतर और हमारे इर्द गिर्द ही पड़ा था। सब कुछ हमारे भीतर ही छुपा था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ आप सभी इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने आप को पहचानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, सब चीज़ पा जाएंगे। पढ़ाई ही नहीं, न जाने और भी क्या क्या चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। वो चीज़ें, उन चीज़ों का लुत्फ़ उठाना सीखें, ज़िंदगी में बहुत आगे तक चले जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।